हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पिछले ट्यूटोरियल में पिछले ट्यूटोरियल तक जो हमने क्रिएट किया है वो ये एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एक डेमो एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम कॉलेजेस की लिस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर हमें नया आइटम क्रिएट करना है, हम यहाँ पे जाके एंटर करेंगे, सबमिट किया, ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। इसको हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कर दिया, यहाँ पे अपडेशन आ गए। इस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं। एकदम बेसिक एप्लीकेशन है, हमने एकदम बेसिक क्रिएट किया है। हम यहाँ पे कैसे किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करें, कैसे उसको स्ट्रक्चर करें, हम वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी हम कोई प्रोफेशनल एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं कि वह एप्लीकेशन कैसे हम PHP में क्रिएट करेंगे और कैसे अपने कोड को स्ट्रक्चर करेंगे। तो चलिए हम अपने कोड को देखते हैं। तो हम अगर कोड को देखें तो यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस किया है, हमने बहुत रिडंडेंट कोड लिखा हुआ है। आप अगर देखें, ये हम लिस्ट कॉलेज डॉट PHP पे आए तो देखिए यहाँ लॉजिक भी लिखा हुआ है। यहाँ PHP लॉजिक लिखा हुआ है, कैसे डेटा को फेच करना है, कैसे रिट्रीव करना है और कैसे दिखाना है। दो तरीके का लॉजिक है। ठीक है, कैसे डेटा को फेच करना है और कैसे यहाँ पे व्यू है कि कैसे हमें व्यू पे डेटा दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अपडेट फॉर्म है, अपडेट फॉर्म पे भी लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सभी पेजेस पे हमने हेडर को रिक्वायर किया हुआ है। सभी HTML पेज पे हमने स्टाइल्स को इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये फंडामेंटल स्टाइल्स हैं। ठीक है, ये अगर हम आपको HTML CSS के बारे में जानना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल के बारे में जानना है, तो आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्टिमाइजेशन जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि व्यू पे हम किसी भी तरीके का डेटा रिट्रीवल लॉजिक नहीं रखेंगे। व्यू पे केवल और केवल प्रेजेंटेशन लॉजिक रहेगा, किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर ईच लूप है, तो यहाँ पे हमें टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो केवल ये लॉजिक रहेगा। यहाँ पे कोई भी दूसरा लॉजिक नहीं रहना चाहिए, ये रिट्रीवल लॉजिक। तो सबसे पहले हम सभी पेजेस से इसको रिमूव करते हैं। हम एक कॉमन प्लेस बनाएंगे जहाँ पे ये रहेगा। देखिए हमने यहाँ भी यही काम किया हुआ है इस फाइल पे भी। और अगर हम यहाँ पे अपडेट कॉलेज में आए, यहाँ भी हमने सेम यही कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अपडेट कॉलेज में गए, यहाँ भी यही कोड लिखा हुआ है। तो हमने हर जगह कोड लिखा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक सेंट्रल फाइल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम सोर्स फाइल में आए, हमने कहा न्यू PHP फाइल और हमने इसको कह दिया college.college। ठीक है, ये हमने कॉलेज फाइल बना ली। और यहाँ पे हम जो कॉमन कोड है यहाँ पे आए, तो ये कॉमन कोड है, इसको हमने यहाँ से कट कर लिया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं, सपोज दैट हम ये देखते हैं, हम एक काम करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे list.college.php पर जाते हैं तो हमें रोज़ मिल जाती हैं। ठीक है, हम रोज़ को लेते हैं, रिट्रीव ऑल करते हैं। दूसरे पेज पे अगर हम देखें, अपडेट पे आएँ तो यहाँ पे देखिए अपडेट कॉल करना है, ये वैल्यूज़ को रिट्रीव करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक है जो डिपेंड करता है कि किस तरीके के पेज पे रिक्वेस्ट गई है। ठीक है, उसी तरीके का ऑपरेशन मॉडल पे एग्जीक्यूट करना है और उसी तरीके का व्यू दिखाना है। जब हमने एक फ़ाइल बना ली तो यहाँ पे देखिए हमने अज्यूम किया कि एक्शन कोई एक वेरिएबल है और यहाँ पे हमने कंडीशन ले ली। हमने कहा इफ़ $action, ठीक है, ये हमने कहा लिस्ट। ठीक है, ये ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, लिस्ट। यहाँ पे हमने कहा क्रिएट फॉर्म, फिर हमने कहा इफ़ $action। ठीक है, यहाँ पे हमने कह दिया अपडेट फॉर्म। ठीक है, हमने पेस्ट किया और हमने कहा
अपडेट हमने कहा क्रिएट, ठीक है, और हम आए एक और हमने कहा यहाँ पे डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, जब हमें लिस्ट को दिखाना था तो हम यहाँ लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट में ये लॉजिक है, हमने इसको कट कर लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया। और इस केस में जो फाइल हमें दिखानी है, जिस फाइल पे हमें डायरेक्ट करना है, हमने कहा रिक्वायर लिस्ट college.php, ठीक है। तो यहाँ लिस्ट college.php से हमारा लॉजिक हट गया है, ठीक है, हमारा लॉजिक एकदम क्लीन हो गया। अब आते हैं हम अपडेट college.php, ठीक है, अपडेट college form.php पे, अपडेट college form.php पे यहाँ से हम ये कोड हटाते हैं, ठीक है, और हम आ गए college.php में, अपडेट फॉर्म में आए, ठीक है। ये लिया हम रिक्वायर कॉलेज मॉडल, ठीक है, ये हम ऊपर कर चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमने ऑब्जेक्ट भी हमने ऊपर क्रिएट कर रखा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ पे है, और यहाँ पे हमें जिस व्यू पे भेजना है वो व्यू है रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर अपडेट college form.php, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट college form.php, यहाँ से भी हमारा डेटा रिट्रीवल का लॉजिक हट गया है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पेज क्लीन हो गया, यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं अपडेट कॉलेज पे। अपडेट कॉलेज से हमने ये लॉजिक कट किया और हम अपने आए अपडेट पे आए, और यहाँ पे हमने रिक्वायर वंस कॉलेज मॉडल, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज मॉडल, ठीक है। तो फॉर्मेट कर लें, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट हो गया। डिलीट पे आते हैं, यहाँ पे डिलीट कॉलेज, हमने इसको उठाया, कट किया, ठीक है, और हम यहाँ पर डिलीट में आ गए, हमने पेस्ट किया, फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इस स्क्रिप्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिलीट, और ये हमारा हो गया अपडेट फॉर्म और क्रिएट फॉर्म पे आते हैं। क्रिएट फॉर्म तो सिंपल सा है, तो क्रिएट फॉर्म पे हमें कुछ नहीं करना है। क्रिएट फॉर्म के केस में हमें केवल रिक्वायर करना है, हमने कहा रिक्वायर क्रिएट फॉर्म क्रिएट college form.php, ठीक है। तो क्रिएट फॉर्म रिकॉर्ड को क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट कॉलेज, इस कोड को हम कॉपी करते हैं और कॉलेज में आते हैं, और हमने कहा ठीक है, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो हमने फॉर्मेट कर लिया, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन, तो ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे एक्शन, ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखिए। तो ये हमने एक सेंट्रल फाइल बना ली है जिसमें कॉलेज से रिलेटेड सारी एक्शंस हैं, ठीक है।
और किस एक्शन पे क्या होना है, हमने ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन ये है कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, तो हमें हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी, हम ब्राउज़र से जितनी भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम ब्राउज़र से इस तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे लोकल होस्ट, यहाँ पे पोर्ट 9999 मान लीजिए, और फिर यहाँ पे हम कहेंगे college.php। हम सारी रिक्वेस्ट जितनी भी होंगी college.php पे करेंगे और फिर यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग में पास करेंगे एक्शन। अगर हमें लिस्ट देखनी है तो हम एक्शन लिस्ट पास कर देंगे, अगर हमें अपडेट फॉर्म चाहिए तो हम अपडेट फॉर्म पास कर देंगे, अगर हमें क्रिएट फॉर्म चाहिए तो हम क्रिएट फॉर्म पास कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में एक्शन की जो भी वैल्यू होगी उसके बेसिस पे यहाँ पे वही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आए, इस एक्शन को हम क्वेरी पैरामीटर से हम ले सकते हैं, तो हमने कहा गेट का एक्शन। ठीक है, तो क्या हमारी जो फाइल्स हैं, हमारे जो व्यू हैं, व्यू एकदम क्लीन हो चुके हैं। ठीक है, ये ठीक है, देखिए डिलीट PHP में कुछ नहीं है, इस फाइल को मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, तो इस फाइल को मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे आते हैं अपडेट, यहाँ भी कुछ नहीं है, इस फाइल को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट कॉलेज फ्रॉम PHP, ये फॉर्म है, सिंपल सा क्लीन व्यू है। और क्रिएट कॉलेज, ठीक है, क्रिएट कॉलेज की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने ठीक है डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल बचता है। तो देखिए हमारा जो फाइल्स थी, जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी फाइल्स थी, वो मैंने रिमूव कर दी, केवल व्यू बचे हुए हैं और ये हमारे पास कॉलेज PHP एक फ़ाइल है। तो देखते हैं क्या अभी हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। हम यहाँ पे आए, हमने कहा college.php और क्वेश्चन मार्क एक्शन लिस्ट। ठीक है, तो देखिए ये पेज आ रहा है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा लिस्ट पेज आ गया, ये हमारा लिस्ट पेज आ गया है। ठीक है, ये हमारा लिस्ट पेज आ गया, लेकिन अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अपडेट करें तो ये अपडेट कॉलेज फॉर्म पे जा रहा है। ठीक है, अपडेट कॉलेज फॉर्म पे जा रहा है, डायरेक्टली जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए देखिए डेटा नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने किया, हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, देखिए डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अपडेट कॉलेज फॉर्म पे यहाँ पे हम कोई ऊपर कोड ही नहीं लिखा हुआ है, हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिस्ट में आते हैं, लिस्ट में आते हैं तो देखिए ये जो है, इस वाले लिंक को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो हो के जानी है colleges.php से। तो यहाँ पे देखिए ये लिंक है, यहाँ पे मैंने कहा college.php और यहाँ पे एक्शन सप्लाई किया, डिलीट और आर्गुमेंट सप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले जो हमारा डिलीट का URL ये था, डिलीट कॉलेज PHP थी, अब वो डिलीट कॉलेज PHP नहीं है, सारी रिक्वेस्ट college.php से हो के जाएंगी और क्वेरी स्ट्रिंग में एक्शन रहेगी, एक्शन एक एट्रीब्यूट रहेगा, यहाँ पे एक्शन डिलीट है। यहाँ पे अपडेट के केस में आते हैं, अपडेट के केस में college.php एक्शन अपडेट फॉर्म है, हमें अपडेट फॉर्म दिखाना है और यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर पास किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या ये काम करेगा। हमने रिफ्रेश किया और यहाँ अपडेट पे काम करें, देखिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी अगर आप URL देखें तो सभी URL में उस इंडिविजुअल पेज का नाम, उस स्पेसिफिक पेज का नाम नहीं आ रहा है, बल्कि college.php ही है। ठीक है, जैसे हम बैक पे गए, अगर हमें लिस्ट देखनी है, ठीक है, college.php एक्शन लिस्ट, अगर अपडेट करना है तो college.php एक्शन अपडेट फॉर्म। ठीक है, तो एक क्वेरी पैरामीटर में हमने एडिशनल एक्शन ऐड कर दिया है, जिसके बेसिस पे हम पेजेस की राउटिंग कर रहे हैं। ठीक है, पेजेस का रूट डिसाइड हो रहा है, इस college.php में वही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ हेडर देख लेते हैं, हेडर को भी अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे ये हेडर है, हेडर में है यहाँ लिस्ट college.php नहीं, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा college.php
क्वेश्चन मार्क एक्शन लिस्ट, ठीक है। यहाँ भी क्रिएट नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कॉलेज डॉट PHP क्वेश्चन मार्क एक्शन क्रिएट फॉर्म, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, क्रिएट न्यू कॉलेज डॉट PHP, ठीक है, कॉलेज लिस्ट कॉलेज डॉट PHP एक्शन लिस्ट, ठीक है। तो देखते हैं, डिलीट काम नहीं कर रहा है, क्यों? यहाँ पे हमने कहा कॉलेज डॉट PHP एक्शन डिलीट वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। देखते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम कॉलेज डॉट PHP में, यहाँ रीडायरेक्ट को देख लेते हैं। रीडायरेक्ट में देखिए, रीडायरेक्ट में भी हमें वही देना होगा, हमें यहाँ पे देना होगा कॉलेज डॉट PHP क्वेश्चन मार्क एक्शन, और हमने कह दिया लिस्ट, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक, तो ये हमारा रीडायरेक्शन हो गया। अब चेक करते हैं, हमने रिफ्रेश किया, हमने कहा अपडेट, ठीक है, अपडेटेड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अपडेट कॉलेज फॉर्म पे, देखिए अपडेट कॉलेज फॉर्म पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने एक्शन में क्या दिया हुआ है, अपडेट कॉलेज डॉट PHP, नहीं, यहाँ भी हमें चेंज करना होगा, हम कहेंगे कॉलेज डॉट PHP, ठीक है, कॉलेज डॉट PHP, और हमें URL किस तरीके का बनाना है, हमें URL बनाना है कॉलेज डॉट PHP क्वेश्चन मार्क एक्शन करके। तो यहाँ पे जब फॉर्म है, फॉर्म के केस में वैसा URL बनेगा। यहाँ पे बटन, एक्शन बटन पे आए, हमने इसका नेम दिया, इस बटन का नेम दे देंगे हम एक्शन, और वैल्यू दे देंगे अपडेट, ठीक है, वैल्यू हमने अपडेट दे दी। अब आते हैं, देखते हैं, हम बैक गए, हमने रिफ्रेश किया, ठीक है, तो ये हमने कहा, ठीक है, तो अपडेटेड, ठीक है। तो सेम वही यहाँ पे आप URL देखिए, जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिलीट किया, डिलीट हो रहा है, क्रिएट न्यू, यहाँ पे आके देखते हैं, सबमिट नहीं, तो क्रिएट के फॉर्म को भी हम ठीक कर लेते हैं, क्रिएट कॉलेज फॉर्म, यहाँ पे आए तो हमने यहाँ एक्शन दिया हुआ है क्रिएट कॉलेज, नहीं, इसको हमें करना क्या है, हमें करना है कॉलेज डॉट PHP, और जो सबमिट बटन है इसको हमने कह देना है नेम, इसका नेम देना है, नेम एक्शन होगी, नेम एक्शन, और वैल्यू हो जाएगी वैल्यू क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू है डिलीट, अपडेट और क्रिएट, ठीक है, ये वैल्यू क्रिएट है। तो बैक गए हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू, सबमिट, ठीक है, 3 रिकॉर्ड हैं, फिर से हमने कहा ओनली नंबर्स, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट हो रहा है। अपडेट करें, देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने सैनिटाइजेशन और फिल्टर नहीं किया, हम धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे हम कोड को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अगले आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम वैलिडेशन, फिल्टरेशन, सैनिटाइजेशन ये सब भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने अपने कोड को हमने कितना इम्प्रूव कर लिया है। अब हमारे पास मल्टीपल प्लेसेस पे कोड नहीं है, डेटा रिट्रीवल का कोड एक ही जगह पे है। ये जो colleges डॉट PHP हमने जो फाइल बनाई हुई है इसमें बहुत सारी इफ़ कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फाइल है ये डिसाइड क्या कर रही है, सारे रिक्वेस्ट जो है कॉलेज से रिलेटेड सारी रिक्वेस्ट इसी फाइल पे आती हैं, और ये फाइल डिसाइड करती है कि रिक्वेस्ट को डेटा किस तरीके से फेच करना है, किस तरीके से डेटा को रिट्रीव करना है और किस व्यू पे भेजना है, ठीक है। तो इस तरीके की फाइल को कंट्रोलर कहा जाता है,
ठीक है। अभी हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। ये ही कंट्रोलर फाइल है, ये कॉलेज कंट्रोलर फाइल है, ये कॉलेज के लिए एक कंट्रोलर फाइल है। सारी रिक्वेस्ट इसी फाइल पे आ रही हैं और यही फाइल डिसाइड कर रही है कि रिक्वेस्ट को कहाँ जाना है, डेटा का रिट्रीवल किस तरीके से होना है और रिक्वेस्ट को कहाँ जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट इफ ब्लॉक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट इफ ब्लॉक्स हैं जिनमें एग्जैक्टली वही कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा कोड भी कम हो गया है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा अपना फोल्डर स्ट्रक्चर ठीक कर लेते हैं। हम यहाँ पे आए, हम नया फोल्डर बना लेते हैं। हमने कहा मॉडल्स, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हम अपने सारे मॉडल्स को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। बल्कि इस मॉडल के अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, हम इसको कहेंगे कॉलेज, ठीक है। तो कॉलेज का मॉडल इसके अंदर, और यहाँ पे हम कहेंगे कोर्स, ठीक है। तो कोर्स के मॉडल इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल हमने बना लिया। यहाँ पे हम एक फोल्डर और बना लेते हैं। हमने कहा फोल्डर व्यूज़, ठीक है। तो ये जो व्यूज़ के अंदर आए और व्यूज़ के अंदर हमने एक फोल्डर बना लिया। हमने कहा कॉलेज, ठीक है, कॉलेज। तो कॉलेज के जितने भी व्यू हैं इसके अंदर हमने डाल दिए। हमने कहा ये व्यू लिस्ट कॉलेज, ठीक है, और अपडेट कॉलेज फॉर्म, ये दोनों व्यू हमने कॉलेज के अंदर डाल दिए। तो ये देखिए हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमारा रूट फोल्डर के अंदर मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर कॉलेज के मॉडल्स कॉलेज फोल्डर में, कोर्स के मॉडल कोर्स फोल्डर में, व्यूज़ के अंदर एक फोल्डर कॉलेज के अंदर कॉलेज की व्यूज़, और यहाँ पे हमारा college.php फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज मॉडल, तो हमें इसको मॉडल्स कॉलेज मॉडल.php, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है हमारी college.php रूट पे पड़ी हुई है, ठीक है। और डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर मॉडल्स के अंदर कॉलेज मॉडल.php वहाँ पे। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे डॉट व्यूज़ के अंदर कॉलेज में लिस्ट college.php। यहाँ पे आते हैं, हम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपडेट कॉलेज फॉर्म.php, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट अब भी रन करेगा। ठीक है, क्रिएट पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और रिकॉर्ड ऐड हुआ 3 4 5, फिर से ऐड करके देख लेते हैं। हमने कहा 4 5 सबमिट किया, 4 5 बिल्कुल काम करा। अपडेट करके देख लेते हैं, अपडेट 4 5, हमने कहा हैज़ अपडेट, तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। इसी को डिलीट करके देख लेते हैं, तो रिकॉर्ड हमारा डिलीट भी हो रहा है। तो दोस्तों देखिए हमने अपने कोड को कितना इम्प्रूव कर लिया है, ठीक है। अब जो भी हमारे व्यूज़ हैं हम व्यूज़ के अंदर रखेंगे, व्यूज़ फोल्डर के अंदर, ठीक है, ठीक है। और तो ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो गया है। चलिए दोस्तों इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम अपने इस कोड को और भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे और हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट कंट्रोलर्स का, ठीक है। कंट्रोलर्स को और अच्छे तरीके से लिखेंगे, college.php को इम्प्रूव करेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद।